हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं डायस्टेरियोमर्स के बारे में। देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने वहाँ पे 10 क्वेश्चंस भी करे थे और मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको बताया गया था कि जब हम एनेंटियोमर एंड डायस्टेरियोमर को डिटेल में पूरा डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे एनेंटियोमर या फिर डायस्टेरियोमर को आइडेंटिफाई करा जाता है। तो आज हम लोग डायस्टेरियोमर को डिस्कस करने वाले हैं। डायस्टेरियोमर के ही साथ में अगर हम देखें तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो कि स्टीरियोआइसोमरिज्म में तो ज़्यादा डिस्कस नहीं होते हैं लेकिन चैप्टर्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एपिमर्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनोमर्स आ जाते हैं। तो एपिमर और एनोमर भी मैं आपको बता दूंगा, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ये ज़्यादा इसके एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये आप जब बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं यानी कि ग्लूकोज पढ़ते हैं तब आपको देखने को मिलेंगे कि एपिमर्स क्या होते हैं और एनोमर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं वो होते क्या है एक्चुअल, देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। पहले आप लोग इसी तरीके से इसको याद रखें, टेक्निकल डेफिनेशन हम लोग बाद में लिखेंगे। डायस्टेरियोमर का सिंपल सा आपको डेफिनेशन याद रखना है कि ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। बस ये डेफिनेशन किसकी होती है, डायस्टेरियोमर की होती है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। तो आपको बस यही चेक करना है कि जो दो गिवन कंपाउंड्स हैं, जो भी आपको पेयर दिया गया है, क्या वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है। अगर वो मिरर इमेज है और अगर वो सुपर इम्पोजिबल है तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर वो मिरर इमेज है प्लस नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो एनेंटियोमर हो जाएंगे। अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, डायस्टेरियोमर्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो एकदम क्लियर कट इसकी डेफिनेशन होती है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, डायस्टेरियोमर जो पेयर होता है उसके अंदर जो भी आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए होंगे, जो भी कंपाउंड्स दिए गए होंगे, वो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव भी हो सकता है। ये कंडीशन आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आपको सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो वो मैक्सिमम केसेस में आपको डायस्टेरियोमर ही देखने को मिलेंगे। चलो फर्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो बताओ क्या लिख सकते हैं, कंपाउंड्स which are non-mirror image of each other are called diastereomers। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर बोलेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर मैं नोट लिखूं तो नोट में क्या हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग ये लिख सकते हो कि डायस्टेरियोमेरिक पेयर जो होता है, डायस्टेरियोमेरिक पेयर में कंपाउंड्स में बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव और वन एक्टिव एंड अनदर इज इनएक्टिव। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दे आर डायस्टेरियोमर्स। तो हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो 99% केसेस में ये देखा गया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको हमेशा डायस्टेरियोमर में ही देखने को मिलेंगे, यानी डायस्टेरियोमर ही होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। ध्यान रखना, सिस ट्रांस की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल अगर हम लें इसी के अंदर तो हमारे पास में एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से,
प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास में कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ लिखा H, मैंने यहाँ लिखा OH, मैंने यहाँ लिख दिया H, मैंने यहाँ लिख दिया OH और यहाँ मैंने लिख दिया COOH। बताओ ये क्या है? इट इज टार्टरिक एसिड। क्या है? टार्टरिक एसिड। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं इसी का एक आपको दूसरा कंपाउंड दूं तो कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है। यहाँ हमारे पास में HOH है, यहाँ हमारे पास में OH और H है, और मैंने कुछ इस तरीके से COOH में लिख दिया। ठीक है, आपको ये बताना है कि कंपाउंड A एंड कंपाउंड B क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है किसी भी केस में। अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो आप सिंपल ये बोल सकते हो कि दे आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? दे आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सही है। और दूसरा आप लोग क्या बोल सकते हो? दे आर डायस्टेरियोमर। तो ये क्या हो जाएंगे बताओ? एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये सिंपल सा तरीका है। अब एक चीज आप लोग को मैं बता दूं, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होगी जिसमें आप मिरर नहीं रख पाएंगे और आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये मिरर इमेज है कि नहीं है। और कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो मिरर इमेज है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मिरर इमेज हो जाती है, तो वहाँ कन्फ्यूजन होती है, तो वहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखना, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आपको हमेशा RS कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है टू आइडेंटिफाई डायस्टेरियोमर, टू आइडेंटिफाई एनेंटियोमर। ठीक है, जब भी आपको डायस्टेरियोमर और एनेंटियोमर एक रिलेशन पूछा जाता है, आप हमेशा RS कॉन्फ़िगरेशन को ही यूज करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको देखने में मतलब लगेगा कि आप बहुत इजीली RS कॉन्फ़िगरेशन को भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और आपको ये देखने में लग जाएगा कि वो एनेंटियोमर है या फिर डायस्टेरियोमर है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। नोट अपने पास में क्या रहेगा बताओ? यूज RS कॉन्फ़िगरेशन, यूज RS कॉन्फ़िगरेशन टू आइडेंटिफाई एनेंटियोमर एंड डायस्टेरियोमर ठीक है, तो एनेंटियोमर और डायस्टेरियोमर को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा देखो, यहाँ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, लेकिन देखो यहाँ और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी यहाँ तो फिक्स है, ऊपर वाला तो फिक्स है, ये कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहता है तो इसका मतलब वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, वो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। क्लियर? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज के बारे में, तो पहला हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में डायस्टेरियोमर्स होते हैं, डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट physical properties like what? Boiling point, melting point, and आप लोग लिख सकते हो solubility and etc. तो बताओ, अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो क्या हम इनको सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग फिजिकल मेथड? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, डायस्टेरियोमर्स कैन easily separated using physical methods like fractional distillation. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप क्या कर सकते हो? इनको सेपरेट कर सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें, क्योंकि ये देखो इनमें से एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि डायस्टेरियोमर्स
हैव, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डायस्टेरियोमर हैव डिफरेंट रेट, या आप बोल सकते हो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव substances and inactive substances. सही है। तो ये इस तरीके से कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे। मेन बात ये आती है कि आपको दो पेयर दे रखे होंगे और उनमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है या फिर एनेंटियोमर है, ये आपको पता होना चाहिए। या कई बार हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा और उसके कितने डायस्टेरियोमर पॉसिबल है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये आपके पास में पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है, आप फटाफट से इसको कॉपी कर लें। फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिनमें आपको बताना है कि क्या एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है या फिर नहीं है। उसी के बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एपिमर्स क्या होते हैं और एनोमर्स क्या होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से आप इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। और देखो क्वेश्चन हमारे पास में 10 हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगले वीडियो के अंदर और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम भी हमारे पास में कुछ बेसिक एग्जांपल हैं जो आपके सामने इस तरीके से बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आपको इनके अंदर डायस्टेरियोमर का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कौन एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हैं और कौन से नहीं। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एकदम बेसिक से एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। अगर आप इसको चेक करें तो सबसे पहले आप लोग चेक करें कि ये जो कंपाउंड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो ये डायस्टेरियोमर है, तो मैं इसमें डाया लिख देता हूँ। अगर आप इसको चेक करेंगे तो देखो, अगर आप इसको ध्यान से चेक करेंगे तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और अगर आप इसमें चेक करेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, नो पीओएस। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये तो Cl आगे की तरफ आएगा, ये Cl पीछे की तरफ जाएगा। सही है, तो अगर आप दूसरा देखो कि क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हो जाएंगे। सिमिलर अगर आप इसको चेक करें कि क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है, नहीं है, ये भी क्या हो जाएंगे, डायस्टेरियोमर हो जाएंगे। सिमिलर अगर आप इसको चेक करेंगे, देखो Cl वेज पर है, अभी भी Cl वेज पर है, सिर्फ और सिर्फ Br जो है वो डैश पर हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसका करेक्ट फेस ऑफ प्रोजेक्शन बनेगा तो ये घूम जाएगा, यानी कि ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा डैश के अंदर, जबकि ये चला जाएगा वेज के अंदर। सही है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये वेज के अंदर चला जाएगा, यानी Cl और Br सेम साइड आएंगे, और इसमें Cl और Br अपोजिट साइड में आएंगे, यानी कि एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। ये एग्जाम्पल हमने कल ही करा था। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायस्टेरियोमर हो जाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो कि क्या ये डायस्टेरियोमर है, तो ध्यान रखना ये ना तो डायस्टेरियोमर है। बेसिकली अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिकल है, 1 2 3 1 2 3, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर नहीं है, 1 2 3, तो दे आर आइडेंटिकल। तो जल्दबाजी में आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, किसकी है बताओ, ग्लूकोज की। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो है मेनोज की स्ट्रक्चर, और ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखें कि अगर हम डिस्कस करें ए एंड बी, है ना, मैं यहाँ रिलेशन लिख रहा हूँ, ए कॉमा बी का रिलेशन, बी कॉमा सी का रिलेशन और ए कॉमा सी का रिलेशन, हमें ये रिलेशन बताना। अब एक चीज ध्यान में रखो, पहले आप देखो ए और बी एक दूसरे के मिरर इमेज तो किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेंगे आपको, तो ये डायस्टेरियोमर है। बी और सी को जब भी आप चेक करोगे तो ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ये भी डायस्टेरियोमर है। अगर आप ए और सी को चेक करोगे तो ये भी एक दूसरे के डायस्टेरियोमर, ये तीनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह आता है, ये अगर हम देखें तो ए और बी एक दूसरे के एपिमर भी है। क्या है? एपिमर। अब देखो ए और बी एक दूसरे के एपिमर हैं, ये हमें कैसे पता चला और एपिमर क्या होते हैं? तो देखो एपिमर जो होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ डायस्टेरियोमर होते हैं जहाँ सिर्फ एक कायरल सेंटर पर ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ डायस्टेरियोमर
जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर पर ही क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, उसी को आप लोग क्या बोलोगे, उसी को आप लोग एपिमर कंसिडर करोगे। देखो ध्यान से, देखो ये वाला कार्बन तो सेम है, ये वाले कार्बन को देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसकी तरफ H है जबकि इसकी तरफ OH है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के C2 एपिमर, क्या है ये एक दूसरे के C2 एपिमर, ठीक है। वहीं अगर आप इसमें ध्यान से देखें कि जो गैलेक्टोज है ना, ये जो गैलेक्टोज आपको दिख रहा है, इसको इसके साथ कंपेयर करो, H H OH OH, यहाँ हाइड्रोजन है जबकि इसमें यहाँ OH है। तो अगर आप ग्लूकोज को इसके साथ में कनेक्ट करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लूकोज। तो जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दे आर C4 एपिमर। और ये ध्यान रखना बायोमोलिक्यूल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे होते हैं, C4 एपिमर है। तो सिंपल सा तरीका है, ग्लूकोज का C2 एपिमर होता है मैनोज और ग्लूकोज का C4 एपिमर होता है गैलेक्टोज, ये आपको ध्यान में रखना है। और एपिमर क्या होते हैं, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ डायस्टेरोमर विथ डिफरेंस एट ओनली वन कायरल सेंटर, सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर पर आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बताओ गैलेक्टोज एंड मेनोज क्या ये एक दूसरे के एपिमर है, तो ध्यान रखना मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट फॉर्म में, ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, गैलेक्टोज एंड मेनोज आर नॉट एपिमर, they are only diastereomer because they have two chiral center with डिफरेंस। यानी कि इनके पास में दो कायरल सेंटर हैं जहां पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखें, गैलेक्टोज और मेनोज एक दूसरे के डायस्टेरोमर जरूर हैं लेकिन एपिमर नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये वाला मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम होता है एनोमर। ध्यान रखना एनोमर जो होता है, लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एनोमर आप लोग किस तरीके से डिफाइन करते हो। एनोमर में क्या होता है कि जो हमारे पास में स्पेशल टाइप ऑफ एपिमर्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक टाइप के डायस्टेरोमर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहाँ आप लोग क्या बोलते हो, उनको एनोमर बोलते हो। तो ध्यान रखना आप लोग, ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जो रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, एनोमेरिक कार्बन बोलते हो। एनोमर क्या होते हैं, एनोमर स्पेशल टाइप ऑफ डायस्टेरोमर होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, एनोमर बोलते हो। तो ये इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखो आपके लिए दो एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं, कंप्लीट करते हैं डिस्कशन अपना, जहां हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि जो डायस्टेरोमर क्या होते हैं और किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स अभी बहुत सारे हैं, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो के अंदर, जैसा कि मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ कि उसके अंदर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि हम एक छोटा वीडियो और बनाएं जिसके अंदर हम लोग सिर्फ जितने भी टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डाउट होगा आपको, एनोमर्स, एपिमर्स और उसके बाद में एनोमर एंड डायस्टेरोमर, ये हम लोग क्या करें, हम लोग इनको एक छोटे से वीडियो के अंदर और अच्छे से समझें और फिर हम लोग न्यूमेरिकल और फिर हम लोग क्या करें, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एनोमर्स क्या होते हैं और एपिमर्स क्या होते हैं इन डिटेल, और फिर वहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपने
जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक